देखो अब मैं एल्गोरिदम लिखवा रहा हूं, हाउ टू राइट नॉन आइसोमॉर्फिक अबेलियन ग्रुप। ठीक है, ओनली फॉर द अबेलियन ग्रुप। एल्गो लिख लेते हैं ना, एक एल्गोरिदम एल्गो लिख लेते हैं फॉर राइटिंग या फॉर फाइंडिंग नॉन आइसोमॉर्फिक अबेलियन ग्रुप। So how to find the non-isomorphic abelian groups? How to find? कैसे find करें? Of course we have the fundamental theorem of finite abelian group, उसको ध्यान रखना है ना, fundamental theorem of finite abelian groups को ध्यान रखना है। So अब ये मैं कर रहा हूँ, और वो कहता है, एक बार आप फंडामेंटल थियोरम को देखो तो वो कहता है जो भी फाइनाइट अबेलियन ग्रुप होता है वो डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ जेड के आई के फॉर्मेट में होता है ना, जेड के आई। और के आई क्या होता है ये बस ध्यान रखना है, के आई विल बी द सिंगल प्राइम पावर्ड, के आई विल बी द सिंगल प्राइम पावर्ड, ये हमें पता है। नाउ सपोज मैं सिंगल इसके लिए कर रहा हूं, ग्रुप का ऑर्डर है p टू द पावर k, है ना, वेयर p इज प्राइम। तो सारे जो है जेड के आई जो है p टू द पावर n फॉर्मेट के होंगे, यानी इसका जो ऑर्डर होगा जेड के आई का, एक जेड के वन का जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, p1 पावर n1, इस टाइप का होगा। तो मैं ओनली ग्रुप जो मैं ले रहा हूँ उसका कर रहा हूँ ऑर्डर ऑफ g इज इक्वल टू p टू द पावर k। सो यहाँ पे हाउ वी फाइंड नॉन आइसोमॉर्फिक अबेलियन ग्रुप्स, जस्ट फाइंड नॉन आइसोमॉर्फिक abelian groups of order p to the power k and of course k is less than equal to 4, यानी k इक्वल टू 1 पे क्या होगा, k इक्वल टू 2 पे क्या होगा, है ना। इस तरीके से मुझे फाइंड आउट करना है ये g क्या क्या हो सकते क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब देखो जरा, लेट g बी ए अबेलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर pk। ऑफ कोर्स अबेलियन के लिए ध्यान रहे, दिस इज एल्गोरिदम फॉर द ओनली अबेलियन ग्रुप, नॉन आइसोमॉर्फिक अबेलियन ग्रुप के लिए, है ना, ये आपको याद रखना है, क्योंकि नॉन अबेलियन के लिए वी डोंट हैव एनी फार्मूला और वी डोंट हैव एनी थियरम। तो अब देखो फंडामेंटल थियरम क्या कहता है, एक बार देख लेते इसको, है ना। एवरी फाइनाइट अबेलियन ग्रुप इज ए डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ साइक्लिक ग्रुप ऑफ प्राइम पावर ऑर्डर। क्लियर, फर्स्ट ये। मोर ओवर सेकेंड देखो, द नंबर ऑफ टर्म्स इन द प्रोडक्ट एंड द ऑर्डर ऑफ द साइक्लिक ग्रुप आर यूनिकली डिटरमाइंड बाय द ग्रुप्स। यानी नंबर ऑफ टर्म्स, जो प्रोडक्ट में नंबर ऑफ टर्म्स होंगे, ठीक है, एंड जो ऑर्डर होगा साइक्लिक ग्रुप का वो यूनिकली डिटरमाइंड होगा बाय द ग्रुप। सो ये जरा कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है इसको, नंबर ऑफ टर्म्स वो होंगे, नंबर ऑफ टर्म्स जो होंगे वो यूनिकली डिटरमाइंड बाय होंगे बाय द ग्रुप। तो अब ग्रुप का ऑर्डर है p की, ठीक है। अब जो फर्स्ट हमें यहाँ पे रिक्वायरमेंट आएगी, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो सकते हैं, है ना, नंबर ऑफ टर्म्स कैसे कैसे हो सकते हैं। सो नंबर ऑफ टर्म्स डिसाइड करेगा ये k। सो k इज द एनी नेचुरल नंबर, जो आपके नंबर ऑफ जो टर्म्स होंगे वो क्या होंगे वो डिसाइड करेगा k। और आप k कैसे डिसाइड करेगा कि आपको अब पता होना चाहिए व्हाट इज द पार्टीशन ऑफ द नेचुरल नंबर। ठीक है, तो ये जो k का पार्टीशन हम कर देंगे, तो नंबर ऑफ पार्टीशन गिव द नंबर ऑफ, अगर हम मतलब k का कैसे पार्टीशन करते हैं उसी हिसाब से नंबर ऑफ प्रोडक्ट मिलेंगे। अब ध्यान से देखना है इसको, देयर इज वन ग्रुप ऑफ ऑर्डर pk फॉर ईच पार्टीशन ऑफ k, क्योंकि वो यूनिकली डिटरमाइंड हो रहा है। ठीक है, देयर इज वन ग्रुप ऑफ ऑर्डर pk p to the power k for each partition of k के each partition के लिए we have the unique group,
वी हैव द यूनिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर पी के। अब देखो जरा पार्टीशन, अगर k इक्वल्स टू 1 है ना, तो k का पार्टीशन क्या होगा, पार्टीशन ऑफ नेचुरल नंबर 1 होगा। जैसे पार्टीशन मतलब होता है जैसे हम नेचुरल नंबर को कैसे ब्रेक करें, ऑफकोर्स नेचुरल नंबर के ही फॉर्म में, कि जिसको ऐड करने पे वो जिसका हम पार्टीशन कर रहे हैं वही आ जाए। तो ओनली एक ही पॉसिबिलिटी है 1 को पार्टीशन करने की, कि 1 ही लिखा रहे। 1/2 प्लस 1/2 नहीं कर सकते बिकॉज 1/2 इज नॉट अ नेचुरल नंबर। तो हाँ, एक ही पॉसिबिलिटी है फॉर डूइंग द पार्टीशन ऑफ 1। फॉर डूइंग द पार्टीशन ऑफ 2, सो वी हैव 2 चॉइसेस, या तो 2 हो सकता है या इसको मैं ब्रेक कर दूं 1 + 1 में, ठीक है। एंड k इक्वल्स टू अगर आपके पास 3 है तो 3 के पास देखो चॉइस है 3। एक हो सकता है मैं 2 + 1 करूं, एक हो सकता है मैं 1 + 1 + 1 करूं, ठीक है। ये 3 चॉइस है फॉर दी k = 3 के लिए। और फंडामेंटल थियरम ये कहता है फॉर ईच चॉइस ऑफ दिस पार्टीशन वी हैव यूनिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर pk। तो इस 1 के लिए एक ग्रुप होगा, है ना। अगर k = 2 है तो एक ग्रुप इसके लिए होगा, एक ग्रुप इसके लिए होगा। अगर k = 3 है तो उसके लिए हमारा 1 2 3, ये इन 3 चॉइस के लिए 3 टाइप के यूनिक ग्रुप होंगे जो कि अबेलियन होंगे। सो अगर k नेचुरल नंबर है, इफ k कैन बी रिटन एज n1 + n2, सपोज ये पार्टीशन मैंने लिख दिया nt, है ना, ए पार्टीशन ऑफ k। then z p to the power n1 cross z p to the power n2 cross and so on cross z p to the power nt is an abelian group of order p to the power k। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ फाइनाइट अबेलियन ग्रुप यही कहता है, अगर हमारे पास k पावर में k है, उसके अगर हम n मतलब पार्टीशन कर दे उनका, तो जैसे हमारा ऑर्डर ग्रुप का ऑर्डर तो pk है ना, pk। तो अगर हमारे पास ऐसे पार्टीशन हो रहा है तो इस पार्टीशन के लिए हमारे पास ये ग्रुप होगा जो कि अबेलियन ग्रुप होगा और ऑर्डर p to the power k का होगा, ठीक है। अब देखो जरा जस्ट 1 2 3 4 सब के लिए देखते हैं हम, 4 तक के लिए हमें करना है, जरा ध्यान से देखना है इसको और इसी से समझ में आ जाएगा सब कुछ। ऑर्डर ऑफ z है p to the power k और k मेरा है <= 4, ठीक है। अब मैं यहाँ पे k की वैल्यू लिख रहा हूँ और यहाँ पे मैं ऑर्डर ऑफ ग्रुप लिख रहा हूँ और यहाँ मैं पार्टीशन लिख रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं डायरेक्ट प्रोडक्ट जो अबेलियन ग्रुप है, पॉसिबल अबेलियन ग्रुप या पॉसिबल डायरेक्ट प्रोडक्ट में लिख रहा हूँ, वो किस में होंगे, ऑफकोर्स प्रोडक्ट ऑफ zi में, प्रोडक्ट ऑफ zki, इस टाइप के, यानी अबेलियन ही होंगे ये। अब देखो ध्यान से देखना है इसको, अगर k = 1 है ना, k 1 है तो ऑर्डर क्या होगा, p होगा, क्लियर। अब जो पार्टीशन है, पार्टीशन किसका करना है, पार्टीशन ऑफ k करना है, कहीं p का पार्टीशन करने ना लग जाओ आप, पार्टीशन k का करना है ऊपर वाले का, तो ये 1 ही होगा, 1 का पार्टीशन 1। सो पॉसिबल डायरेक्ट प्रोडक्ट जो होगा वो z, ध्यान से देखना यहाँ पे, अगर आपके पास इस टाइप का है तो वो z p to the power n1 होगा। जब k = 1 हो गया तो z p to the power 1 होगा, सो z p to the power 1 विच इज zp। तो इस टाइप का अगर ग्रुप का ऑर्डर p है तो जो ग्रुप होगा वो zp ही होगा, अबेलियन ग्रुप जो होगा वो zp ही होगा, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। नाउ सेकेंड, अगर k मेरा 2 है तो ग्रुप का ऑर्डर हो जाएगा p², क्लियर, वेयर ऑफकोर्स p प्राइम है, ध्यान रहे।
तो जब 2 का पार्टीशन करोगे इस 2 का, सो 2 का पार्टीशन एक तो 2 होगा, दूसरा 1 + 1 होगा, है ना। तो आप देखो जरा, एक तो ये कहता है जो 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग एक ग्रुप बनेगा और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ग्रुप बनेगा p² का, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो ग्रुप बनेगा वो ZP² होगा, ZP²। और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो ग्रुप बनेगा, यहाँ पे 1 + 1 करने पे हो रहा है, नंबर ऑफ टर्म्स की जितने उतने ही प्रोडक्ट में आएंगे, Z × Z। अब P⁻², अब देखो पार्टीशन में अगर n1 n2 है तो पावर में जाता है वो, तो P⁻1 P⁻1, तो ये आपका बनेगा ZP × ZP, ठीक है। तो आपके पास ये 2 ग्रुप बने जब आपका ग्रुप का ऑर्डर p² हो, तो ओनली यही अबेलियन ग्रुप होंगे, इसके अलावा कोई भी नहीं होंगे। नंबर 3 देखो, 3 में अगर k = 3 है तो ग्रुप का ऑर्डर होगा p³, तो 3 का पार्टीशन आप करोगे 3, 2 + 1, 1 + 1 + 1, ठीक। तो इसके लिए जो आप करोगे ZP⁻³, ये जो है पार्टीशन का जो है p तो रहेगा ही, ठीक है, पावर में जो ये हमारे जो पार्टीशन हम कर रहे हैं वही जाएंगे। तो इसके लिए एक ग्रुप बना ZP, इसके लिए आप ये नंबर ऑफ टर्म्स कितने इसमें 2 है तो आप Z 2 टर्म्स लिखेंगे, नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ 3 है तो आप यहाँ 3 टर्म्स लिखेंगे। अब यहाँ पे ऑफकोर्स p बेस में p ही आएगा क्योंकि p³ है, ठीक है, और पावर डिसाइड होगा इसका, यानी यहाँ पे 2 है तो पावर 2, अब यहाँ पे 1 है तो पावर 1, इसमें 1 1 1 है तो पावर 1 1 1। तो ये 3 जो ग्रुप होंगे वो आपके ओनली द पॉसिबल अबेलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर p³। इसका ऑर्डर भी p³ है, इसका ऑर्डर भी p³ है, इसका ऑर्डर भी p³ है। अब आप बताओ ऑर्डर 4 का, आपको अगर समझ में आया हो तो आप ऑर्डर 4 का बताओ। पहले पार्टीशन बताओ 4 के क्या होंगे। 5 पार्टीशन बने तो नंबर ऑफ जो ग्रुप्स होंगे अबेलियन ऑर्डर p⁴ के वो 5 होंगे। एक आपका ZP⁴, ZP³ × ZP, ZP² × ZP², ZP² × ZP × ZP, and final ZP × ZP × ZP × ZP, ठीक है। These are the only abelian group of order p⁴। बहुत सिंपल है। अब देखो मैं आपसे पूछ रहा हूं क्वेश्चन 1, फाइंड द नॉन आइसोमॉर्फिक अबेलियन ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर 8। क्या क्या होंगे, करो जरा। देखो ऐसे करो, आप घबराओ नहीं। देखो 8 को आप लिख सकते हो 2³ के फॉर्म में, 8 को आपने लिखा 2³। अब देखो आपको पार्टीशन करना होता है इस पे पावर को, तो पार्टीशन ऑफ 3 जो होगा, एक तो 3 होगा, एक आप 2 + 1 लिख सकते हो, एक आप 1 + 1 + 1 लिख सकते हो। और फंडामेंटल थ्योरम कहता है फॉर ईच पार्टीशन वी हैव द यूनिक ग्रुप, फॉर ईच पार्टीशन वी हैव द यूनिक ग्रुप। एक ग्रुप होगा इस पार्टीशन के लिए, एक ग्रुप होगा इस पार्टीशन के लिए, एक ग्रुप होगा इस पार्टीशन के लिए। ये हम नहीं कह रहे, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अबेलियन ग्रुप कह रहे हैं। तो जब उसने कहा कि इसके लिए एक ग्रुप होगा तो हमने बनाया ऑर्डर 8 का एक अबेलियन ग्रुप, वो बना आपका Z2³, ठीक है, Z2³ विच इज नथिंग बट Z8। अब दूसरा बना, अब ये यहाँ पे दूसरा मोर ओवर वाला जो आपका फंडामेंटल थ्योरम का मोर ओवर पार्ट है, वो ये कहता है जितने पार्टीशन होंगे, जितने नंबर ऑफ टर्म्स होंगे पार्टीशन में, जितने नंबर ऑफ टर्म्स होंगे उतने ही आपके Zm × Zn होंगे, उतने ही आपके नंबर ऑफ साइक्लिक ग्रुप्स होंगे। तो हमने क्या किया,
दो ग्रुप्स बना लिए साइक्लिक Z2 क्रॉस Z2 के, बेस यही रहेगा जो 2 है, ठीक है। अब इसको ऑर्डर 8 करना है, तो पावर मेरा एक के साथ स्क्वायर जाएगा, एक के साथ 1 जाएगा, यानी ये जो टर्म्स हमने लिखे वो पावर में जाएंगे। बेस हमारा ये 2 ही रहेगा, पावर में हमारा जो भी पार्टीशन हम कर रहे हैं वो जाएगा, तो 2 और 1, तो ये क्या हो गया Z4 क्रॉस Z2 एंड फाइनल Z2 क्रॉस Z2 क्रॉस Z2, ठीक है, पावर में 1 है। तो इसका भी ऑर्डर 8 है, इसका भी ऑर्डर 8 है, इसका भी ऑर्डर 8 है, ठीक। अब उसने कहा है जितने नंबर जितने पार्टीशन होंगे उसका एक एक ही बनेगा। तो अगर किसी ने यहाँ पे सपोज 1 + 2 लिख दिया है ना, तो 1 + 2 इज नथिंग बट 2 + 1, पार्टीशन यहाँ पे दोनों का एक ही जैसा ही है, ये पार्टीशन जो है सेम है। तो जब ये पार्टीशन सेम है तो अगर आप ये Z4 क्रॉस Z2 करोगे इट विल बी बोथ आर आइसोमॉर्फिक, ठीक है। तो Z4 क्रॉस Z2 इज आइसोमॉर्फिक टू Z4 क्रॉस Z2। तो एक छोटा सा नोट हम लिख सकते हैं जो कि बड़ा सिंपल है, Zm क्रॉस Zn इज आइसोमॉर्फिक टू Zn क्रॉस Zm, ठीक है। M क्रॉस N इज आइसोमॉर्फिक टू N क्रॉस M। अब सेकंड क्वेश्चन आप बताओ जरा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द नॉन आइसोमॉर्फिक ऑफ कॉस। आप ध्यान रहे भाई, अबेलियन ग्रुप ही सोचो और अबेलियन ग्रुप ही पूछेगा यहाँ पे, बिकॉज थ्रू आउट यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं ओनली अबेलियन ग्रुप, है ना, बिकॉज द फंडामेंटल थियरम है वो भी अबेलियन ग्रुप के लिए ही है यहाँ पे। तो सब कुछ अबेलियन के लिए करना है और अबेलियन के लिए सोचो, और जब भी अबेलियन आएंगे तो वो भी ऑलवेज प्रोडक्ट ऑफ ZKI के टाइप के ही सोचो, है ना, प्रोडक्ट ऑफ ZKI, इसी टाइप के अबेलियन सोचो और इसके अलावा कुछ सोचो ही नहीं। और इसको कैसे बनाते हैं हमने ऑलरेडी एल्गोरिदम लिखा रखा है, बस उसका यूज करो। फाइंड द नॉन आइसोमॉर्फिक अबेलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर 12। ऑर्डर 12 के लिए बताओ। अब तो सिंगल प्राइम नहीं आया, अभी तक तो आप सिंगल प्राइम पावर्ड कर रहे थे, अब 2 प्राइम आए, प्रोडक्ट ऑफ 2 प्राइम्स। ग्रुप का ऑर्डर क्या है 12 है। पहले तो जो भी ग्रुप का ऑर्डर होगा उसको आप लिखोगे प्राइम फैक्टर के फॉर्म में। ऑर्डर ऑफ जी 12 है एंड 12 को आप प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिख दोगे, सबसे पहला आपका टास्क यही होगा, क्लियर। अब जो पार्टीशन आप करते हो इनके पावर का करते हो, तो आप ध्यान से देखो 2 का पावर है 2, तो 2 का पार्टीशन आपने कर लिया, पार्टीशन ऑफ 2। तो जब 2 का पार्टीशन किया आपने वो आया 2 एंड 1 + 1, एंड इसको अवॉइड नहीं कर सकते, 3 की पावर है 1, तो पार्टीशन ऑफ जो 1 है 3 का पावर में, उसका पार्टीशन आया ओनली 1, है ना, केवल 1 है इसका। तो आप देखो जो आपके टोटल पार्टीशन बने, जैसे 2 और इस 2 और इस 2 और इसके पावर में 1 है 1 का, वो कैसा बना, एक 2 और ये 1, है ना, इसका 1 ही बना है। और दूसरा 1 + 1 और एक 1, मतलब ये तो 1 ही बना है, क्योंकि पार्टीशन ऑफ 1 तो 1 ही है। तो केवल हमारे पास ये 2 चॉइस बने जिससे हम ये दोनों का पार्टीशन कर सकते हैं, 2 और 1 का, ठीक, 2 और 1 का। अब देखो जैसे ही हमारे ये पास आया 2 का पार्टीशन हमने किया, तो हमें ध्यान रखना है 2 का पार्टीशन अगर हमने किया है तो ये 2 किसका पावर है, इसका बेस क्या है, इसका जो बेस है 2, और ये जब 3 के लिए कर रहे हो तो इसका बेस है 3, है ना, इसका बेस है 3। तो आपने क्या किया, एक तो अब जब पार्टीशन किया, एक ये पार्टीशन है, देखो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये आपका बना Z2, बेस है 2
है ना, और पार्टीशन आपका 2 का 2 है तो स्क्वायर में 2 आएगा क्रॉस Z3, इट विल बी Z4 क्रॉस Z3। 3 का तो पावर 1 ही आएगा क्योंकि किसी भी केस में 3 का पावर 1 ही है, 1 का पार्टीशन 1 ही है। एंड दूसरा इसके लिए आपको कर लो तो ये हो जाएगा Z2 क्रॉस Z2, बेस 2 है इसलिए पावर में 1 1, सो इट विल बी Z3। ठीक है, सो Z2 क्रॉस Z2 क्रॉस Z3 and Z4 cross Z3 are the non-isomorphic abelian group of order 12. Only these two are the non-isomorphic abelian group of order 12. ठीक है, एक ये आप कर लेना घर पे। क्वेश्चन नंबर 3 24, एक 24 के लिए करना, एक 72 के लिए करना। ठीक है, फाइंड द नॉन आइसोमॉर्फिक अबेलियन ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर 24। तो आप ऑर्डर ऑफ जी अगर 24 है उसके लिए लिस्ट कर लेंगे, और यहाँ पे ऑर्डर ऑफ जी जो है हमारा 72 है तो उसके लिए लिस्ट कर लेंगे। तो ये आप कर लेंगे कल, फिर मुझे बताना। ठीक है, आप करते हैं कल।